हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 350 मीटर स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T इक्वल टू 30 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, मतलब इवेंट वन हो रहा है। एंड T इक्वल टू 60 सेकेंड आफ्टर दैट इवेंट, मतलब ये इवेंट के बाद the train signal light is switched on, that is event 2. Find the distance between these events in the reference frames fixed to train and to the earth. How and at what constant velocity v relative to earth must a certain frame reference frame k move for the two events to occur in at the same point. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है रिलेटिव वेलोसिटी, या तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट एंड हम बोल सकते हैं रेफरेंस रेफरेंस फ्रेम्स कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे दोनों चीजों को यूज करेंगे और किस तरह से यूज करते हैं वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेट अस से दिस इज अ ट्रेन। तो ये ट्रेन की हेडलाइट गिन लो इसको, और ये इधर ट्रेन है और इसको टेल लाइट गिन लो। अब एक बंदा यहाँ पे बैठा है इनसाइड अ ट्रेन, मतलब ट्रेन के अंदर ही है। और ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ है इसकी 350 मीटर। चलो, तो अब यहाँ पे एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इट इज मूविंग विथ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है और एक्सेलरेशन दिया है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हो क्या रहा है कि ये अगर बंदा अंदर बैठा है तो एक चीज तो सिंपल है, जैसे ये यहाँ से देख रहा है तो उसको ये जब ये दो इवेंट्स होंगे, जैसे मान लो कि टी इक्वल टू 30 सेकेंड की बात की, तो टी इक्वल टू 30 सेकेंड पे ये कुछ डिस्टेंस मूव करके आगे आ जाएगा, टी इक्वल टू 30 सेकेंड्स, और ये बंदा अभी भी अंदर ही बैठा है। यहाँ पे हमारा इवेंट S1 हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हेडलाइट जल रही है H। और फिर क्या हो रहा है इसके, और 60 सेकेंड्स के बाद, मतलब ये हमारा जो रेफरेंस था टी इक्वल टू जीरो से, वहां से ये कितना मूव हो गया, टी इक्वल टू 90 सेकेंड्स मूव हो गया। तो इन दोनों के बीच में 60 सेकेंड्स क्योंकि उधर बोला है, तब दूसरी इवेंट हो रही है, लेट्स से इवेंट नंबर 2, जिसको बोलेंगे S2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, यहाँ पे इवेंट S1 हो रहा है, इधर इवेंट S2 हो रहा है, और अगर तो यहाँ पे पहला जो हमें पूछा है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस इवेंट्स इन रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू ट्रेन। तो ट्रेन में बैठे हुए बंदे को, तो रेफरेंस फ्रेम ट्रेन फ्रेम जो है वो क्या है, हमारी ट्रेन है। तो ये केस में क्या होगा, डिस्टेंस उसको हमेशा दो इवेंट्स के बीच में क्या लगेगा, क्योंकि वो अंदर बैठा है तो मूव करती हुई ट्रेन उसको स्टेशनरी ही लगेगी। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो एल है वही होगा S2 - S1, दैट वुड बी इक्वल टू 350 मीटर। तो ये मेरा पहला सॉल्यूशन आया, किसके लिए, जब रेफरेंस फ्रेम ट्रेन है। अब जब बंदा यहाँ से बाहर से देख रहा है, अर्थ से यहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि टी इक्वल टू, पहले फाइंड करते हैं कि ये ट्रेन टी इक्वल टू 30 सेकेंड्स में कितना चली। तो फॉर रेफरेंस फ्रेम, हमारी रेफरेंस फ्रेम अब क्या है, हमारी रेफरेंस फ्रेम है अब अर्थ। तो ये केस में अब देखते हैं हम पहले क्या होता है। तो टी इक्वल टू 30 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ये चला, टी इक्वल टू जीरो से वो देख लेते हैं। तो S1 पे हम इसको लिख देते हैं ut प्लस हाफ AT², और ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन है 3 × 10⁻² इंटू टी है 30 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 900, मतलब 9 × 10⁻², क्योंकि ये कैसे आएगा, 30 × 30 दैट इज 900, उस तरीके से, क्योंकि टी है हमारा 30 सेकेंड्स। अब देख सकते हो, तो ये तुमको फाइनली मिलेगा 13.5 मीटर। ये मुझे क्या मिला, S1 मिला। अब हम फाइंड करते हैं व्हाट इज S2। तो यहाँ पे लेट अस से S2 जो है हमारा, S2 वो हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो,
ये है ट्रेन इनिशियली स्टार्ट्स विद एट टी इक्वल टू 0, फिर ये थोड़ी आगे बढ़ती है, ये टी इक्वल टू 30 डिग्री पे 30 सेकेंड्स पे हमें पहला इवेंट हेडलाइट जलने का मिलता है, इसको अपन S1 बोलेंगे। फिर ये ट्रेन है वो और भी आगे बढ़ती है, यहाँ पे उसका इवेंट 2 होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टेल लाइट जल रही है। ये कब हो रहा है? टी इक्वल टू 90 सेकेंड्स पे। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है S2 और S1 के बीच में। अब ये टोटल लेंथ तो अपन को दी है 350 मीटर। ये फिर से हम देख लेते हैं कि क्या है सिचुएशन। तो अब S2 हमारा क्या होगा? इट इज अगेन UT, यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस हाफ AT² करके दिखते हैं, तो यहाँ पे T अब 90 सेकेंड्स हो गया है, तो 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻², एंड 90 का स्क्वायर होगा 8100, सो 81 इंटू 10⁻², ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 81 मतलब 243/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 121.5। तो देखो, अब ध्यान से एक चीज समझते हैं, ये जो डिस्टेंस है कौन सा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये मिला तुमको 121.5, और ये डिस्टेंस तुमको मिला 13.5 क्या मीटर, यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, मीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस चाहिए ये वाला, दैट इज S2 माइनस S1। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 350 है, 350 मीटर। तो 350 मीटर में से 121.5 को माइनस करो तो इतना मिलेगा, और इसमें इतना ये 13.5 वाला आप जोड़ दो तो मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, सी टोटल लेंथ, तो S2 माइनस S1, ये केस में जब यहाँ पे बंदा खड़ा होके ये देख रहा है पूरी इवेंट्स, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 क्या होगा? 350 जो ट्रेन की लेंथ है, माइनस ये 121.5, उसके बाद अपने को इतना बचेगा माइनस 121.5, उसमें क्या जोड़ा? उसमें हमने जोड़ा 13.5, तो ये मेरे को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 242 मीटर। तो दो इवेंट्स के बीच में जब अर्थ पे खड़े हैं, रेफरेंस फ्रेम अर्थ है, तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा? 242 मीटर। तो ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। चलो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इधर देखो, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज पता चल गई, मेरा इवेंट 1 और इवेंट 2 उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 242 मीटर मिलता है जब बंदा खड़ा होता है अर्थ पे, मतलब अर्थ की रेफरेंस फ्रेम में होता है, और वो मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सेम पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रेफरेंस फ्रेम के मूव फॉर टू इवेंट्स टू अकर इन इट एट सेम पॉइंट, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि एक ही पॉइंट पे दोनों चीज हुई है, मतलब अगर वो खड़ा है तो उसके दोनों चीज राइट में हुई है। जैसे यहाँ पे देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई सी, यहाँ पे ये कि कहना क्या चाह रहे हैं, देखो कि ये बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, तो इवेंट अगर यहाँ पे पहली इवेंट हुई, बराबर मान लो इसके राइट साइड में हुई, ये राइट साइड में इसने देखा, तो उसके बाद ये ट्रेन आएगी यहाँ पे, तो 60, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो 60 सेकंड में अंदर इसके लेफ्ट साइड में ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अब अगर इसको इवेंट दोनों सेम पॉइंट पे दिखनी चाहिए, दैट इज टुवर्ड्स इट्स राइट, ये भी उसको अपने राइट पे दिखना चाहिए, तो उसको ये दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 60 सेकेंड्स है। तो 60 सेकेंड्स में इसको यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा एट वेलोसिटी v। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई जो तीसरा हमारा है कि विथ रेफरेंस फ्रेम मूविंग एट वेलोसिटी, रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ v वेलोसिटी, मूविंग विथ v, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि भाई v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दो इवेंट्स के बीच का 242 मीटर, और ये कितनी स्पीड में जाएगा वो फाइंड करना है, तो 60 सेकंड में वो पहुंच जाना चाहिए, तो ही उसको दोनों चीजें राइट में, मतलब ये सेम पॉइंट पे दिखेगी। वरना तो क्या होगा, यहाँ पे उसको राइट में दिखेगी, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो दोनों उसको कहाँ, एक राइट में दिखेगी एक लेफ्ट में दिखेगी, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी, जो कि यहाँ ऊपर के केस में हो रहा था। तो ये केस में ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 4.03 मीटर पर सेकेंड।
तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनल जो सॉल्यूशन है उसे अब लिखते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि भाई इनिशियली फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा। तो फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम जो है वो ट्रेन के अंदर ही है, तो उसमें तो जो है वो L इज इक्वल टू 350 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 ही हुआ। सेकंड केस में S2 माइनस S1 मेरे को मिला था 350 मीटर, ये तुमको मिलेगा 242 मीटर। और उसी तरीके से थर्ड में जो वेलोसिटी मेरे को मिली v, ये मिली मेरे को 4.03 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा क्या हुआ, ये फाइनली दिस आर माय सॉल्यूशन बच्चों। होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।